जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज लगाते हैं हम लोग सेट नंबर 8 की शुरुआत करते हैं और एक से बढ़ के एक ऐसे सवालों को उठाते हैं जो सबसे ज्यादा मेरे दोस्त आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। देखना, बिल्कुल हम लोग समय को बर्बाद नहीं करते हैं भाई। पहला ही क्वेश्चन लगाते हैं। एलसीएम एचसीएफ का कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:7। उनके एलसीएम इंटू का एचसीएफ का मान कितना है? 1260 के बराबर। तो संख्याओं का सम क्या हो जाएगा, योग क्या हो जाएगा? टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:7, देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इंटू एचसीएफ 1260, फाइंड द सम ऑफ द नंबर, है ना। काफी बढ़िया सवाल है दोस्त। ऐसे सवालों को अगर आप लगाते हो भाई, जो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। मैं मानता हूं कि भाई दो नंबर आपका कितना है, तो 5 है। और रेशियो कितना बोलोगे भैया? 7। कितना मेरे भाई? 5:7। अच्छा, रेशियो में है तो 5x और 7x हम लोग ले सकते हैं, तो बोलोगे बिल्कुल भैया ले सकते हैं इसको, है ना। अब मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है कि भाई एक फॉर्मूला आपको भाई पढ़ा चुके हैं, काफी बार इसको पढ़ाए हैं कि भाई एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू का, एलसीएम इंटू क्या मेरे भाई? एचसीएफ बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना का क्या बोलोगे भैया? दूसरी संख्या। ये क्या है मेरे भाई? एक संख्या, और ये क्या है? तो आपकी दूसरी संख्या। एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है? तो 1260 के बराबर। एक संख्या कितना मेरे दोस्तों? 5x, और दूसरी संख्या आपका 7x के बराबर, है ना। यहां से काटोगे 5 से इसको, 1260 को काटोगे, 5 दूना का 10, 5 गुना 5 25, और 5 दूना का 10, 252 बार से। 7 बार से मेरे भाई काटोगे, 7 का 21 और 7 छके 42, कितना? तो 36 बार से। अब यहाँ से x इंटू एक्स करोगे, कितना आपका? तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आपका? 36। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 36 पे आप रूट लगाओगे। एक एक चीजें मैं खुल के लिख रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि भाई स्टेप जंप कर रहा हूँ, कहीं पे चीजें आपकी माइंड से स्किप ना हो जाए, है ना। यहाँ पे बोलोगे भैया रूट हटाओगे तो रूट के स्क्वायर रूट लग जाएगा। x का वैल्यू कितना? तो 6 के बराबर आपका आ जाता है। आपसे पूछा क्या गया है कि भाई संख्याओं का सम क्या हो जाएगा, योग क्या हो जाएगा। मुझे बताओ कि भाई आपका x का वैल्यू 6 है, तो 6 गुना 5 करोगे आपका 30, और 6 गुना 7 मेरे भाई कितना? तो आपका 42। आपका कितना हो जाएगा? 42, 42। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आपका? 72, यानी कि 72 के बराबर आ जाएगा। कौन सा आपका ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई परेशानी, कोई दुख मुसीबत किसी को मेरे भाई, यहाँ तक कोई दुख दर्द किसी का अगर है तो बताओ यार, है ना। एक से बढ़ के एक सवालों को लगाएंगे भाई, बिल्कुल घबराना मत, अभी थम के रहो मेरे भाई, ठहर जाओ थोड़ा सा। ऐसे ऐसे सवाल लगाएंगे कि भाई आपके होश खराब हो जाएंगे, है ना। देखना, अगला ही क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग टीएसडी का, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेंड के ऊपर में, कि एक ही दिशा में 64 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही दो ट्रेन है। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। तेज ट्रेन की लंबाई क्या होगी? पहले इसको समझते हैं दोस्त। बोलोगे भैया दो ट्रेन है आपकी, ये तो मेरे भाई एक गाड़ी आपकी हो गई। ये क्या बोलोगे भैया? आपकी क्या हो गई? एक रेलगाड़ी मेरे भाई। और ये एक कौन सी है? तो एक दूसरी रेलगाड़ी है। एक क्या है मेरे भाई? ये दूसरी वाली रेलगाड़ी है जो कि तेज वाली है। क्या बोलोगे भैया? ये तेज वाली रेलगाड़ी है। ये क्या है? तो आपकी मेरे भाई तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। अब यहाँ पे ये गाड़ी क्या कर रही है? इस गाड़ी को मेरे भाई, ये तेज वाली है, तेज का स्पीड कितना है? 64 किलोमीटर पर आवर। चीजों को भाई एक बार समझ लो, ताकि जीवन भर आपको समझने की जरूरत ना पड़े। और धीमी चलने वाली कितना है? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और धीमी ट्रेन में मेरे दोस्त एक व्यक्ति बैठा हुआ है। यहाँ पे मान लो कि एक भाई छोटू सा व्यक्ति आपका बैठा हुआ है, और ये गाड़ी क्या करता है कि इस व्यक्ति को पार करके भाई यूं निकल जाता है ना। तो जब भी कोई भी ट्रेन मेरे भाई किसी व्यक्ति को, किसी पोल को, या फिर किसी एक बोर्ड को, साइन बोर्ड को मेरे भाई पार करते हुए जाती है, तो ट्रेन खुद का लेंथ को पार करता है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे। और जब मेरे भाई ऐसा होता कि व्यक्ति अगर यहाँ पे बैठा हुआ नहीं रहता, व्यक्ति को पार नहीं करता, तो हम लोग क्या बोलते कि भैया ये वाली रेलगाड़ी इस गाड़ी को अगर पार करती है, तो इसका मतलब डिस्टेंस जो भी होगा दोनों का गाड़ियों का, जो मेरे भाई लेंथ होगा वो सम हो जाएगा। वही आपका क्या होगा? तो दूरी होगा, है ना, दोनों गाड़ियों का सम के बराबर। एक आप फॉर्मूला जानते हो कि भाई टाइम बराबर डिस्टेंस अपन का क्या होता है? स्पीड। समय कितना लगता है दोस्तों? बोलोगे भैया 15 सेकंड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो ये वाली रेलगाड़ी का मेरे भाई मैं मानता हूं कि भाई LT है, लेंथ ऑफ ट्रेन। इस व्यक्ति को पार करते हुए जाता है, इसका मतलब अपने आप का लेंथ को पार करता है, तो LT। और स्पीड ऑफ ट्रेन कितना मेरे भाई? जब ये रेलगाड़ी 40 की रफ्तार से, ये 64 के स्पीड से चल रही है, एक रिलेटिव स्पीड में एक चीज आप ध्यान रखना कि दो मेरे भाई गाड़ियां या फिर दो व्यक्ति कुछ भी हो जाए, जब एक ही दिशा में दोनों चलते हुए जाए तो दोनों के स्पीड का अंतर लेना आप, है ना। लेकिन जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, एक दूसरे की तरफ बढ़े, तो दोनों के स्पीड को जोड़ देना दोस्त, है ना। यहाँ पे बोलोगे भैया दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों के स्पीड का अंतर लेंगे। 64 और 40 में अंतर कितने का मेरे दोस्तों? आपका 24 का। और ये 24 क्या है? तो बोलोगे भैया किलोमीटर में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से गुना करो। इस 18 को हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं क्या भाई पकड़ के? तो बोलोगे बिल्कुल लेके जा सकते हैं। तो 18 ऊपर लेके आ जाते हैं। यहाँ से अगर काटोगे 9 मेरे भाई, 6 से काटोगे 6 तिया का 18, 6 गुना 4 आपका 24, 3 से 15 को काटोगे कितना? तो 5 बार से। तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा? 5 गुना 4 20, 20 गुना 5 कितना मेरे भाई? तो आपका 100 मीटर के बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन है? 100 मीटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। कोई कंफ्यूजन, कोई शंका किसी को अगर यहाँ तक है तो जरूर बताएंगे।
देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है कि 600 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबी सुरंग को 45 सेकंड में पार करती है, उसकी औसत गति बताओ क्या क्या हो जाएगा, है ना। एक चीज हम लोग जानते हैं कि भाई ये क्या है, तो रेलगाड़ी। एक एक चीज को भाई समझाते हुए चलते काफी डिटेल से। और ये क्या है, तो आपका मेरे दोस्त एक टनल है, एक सुरंग है आपका। ये गाड़ी कितना है, तो आपका मेरे भाई 600 मीटर लंबा, और सुरंग की लंबाई कितना है, तो आपका 300 मीटर लंबा, 300 मीटर। जब ये गाड़ी मेरे दोस्त इस सुरंग को पार करेगी तो इसका मतलब जो भी डिस्टेंस होगा ना, दोनों का मेरे भाई सम के बराबर होगा। ठीक है, बोलोगे भैया कितना, तो टाइम का फॉर्मूला जानते हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस अपन का स्पीड। समय कितना लगता है पार करने में भाई, तो 45 सेकंड का। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 600 प्लस 300 करोगे तो आपका 900। और स्पीड क्या मेरे भाई, इस गाड़ी का स्पीड क्या हम लोग मान लेते हैं कि भाई x किलोमीटर। कितना है मेरे दोस्त, तो आपका x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से गुना कर दो, तो 18 को ऊपर डायरेक्ट हम लोग अब लेके चले जाते हैं दोस्त, है ना। 45 से काटोगे कितना, 45 गुना 2 90, 20 बार से आपका 5 गुना 4 करोगे तो 20 आपका। x बराबर कितना हो जाएगा, 18 गुना 4 करोगे तो बोलोगे भैया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा आपका ऑप्शन है, 72 किलोमीटर पर आवर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन, मैंने कहा ना कि भाई चीजों को एक बार काफी धैर्य से आप समझ लो, फिर यार एग्जाम तो यूं निकलेगा यार, चुटकियों में एग्जाम निकलेगा आपका। देखो जनरली ये भी बहुत बहुत ही मेरे भाई आपका रेयर कंडीशन है कि अभी समय बहुत कम है आपके पास, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता होगा कि सर बातचीत बहुत कम करते हैं क्लास में। सही बात है यार, मैं बहुत कम बात करता हूँ। और बात कम करने के पीछे का रीज़न ये समझो कि भाई आपका कम टाइम है, इतना टाइम में मैं नहीं चाहता कि यार इधर उधर की फालतू बातों में मेरे भाई आपका समय को बर्बाद किया जा सके, है ना, बर्बाद किया जाए दोस्त। देखना जितना हो सके, अभी लास्ट टाइम में आप काम क्या करो कि जितना हो सके मेरे भाई कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप लगाने का प्रयास करो। जितना हो सके मेरे भाई मॉक लगाओ, जितना हो सके मॉक लगाओ, एनालिसिस करो, और चीज़ों को काफ़ी डिटेल से मेरे भाई समझने की प्रयास करो। जो चीज़ भी आपका छूटा हुआ है दोस्त, उसको आप जरूर कवर करना, है ना। एग्जाम निकलेगा मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ आपका 5 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है भाई, क्या हो जाएगा। मैं मानता हूं कि भाई सेलिंग प्राइस, सीपी हम लोग मान लेते हैं कि भाई कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 100 रुपए, या सीपी अभी जाने दो यार, सीपी मत मानो, है ना। अगर इस कॉस्ट प्राइस का सामान को मेरे भाई आप सेल करते हो कितना में सेल करते हो मेरे भाई, तो आप, मैं मानता हूं कि भाई 100 रुपए में आप बेच देते हो, 100 रुपए में बेचते हो, तो आपको प्रॉफिट कितने का होता है, तो मैं कहता हूं कि यार पी रुपए का आपको प्रॉफिट होता है, पी रुपए का प्रॉफिट, या फिर एक्स रुपए मान लो यार इसको, है ना, एक्स रुपए का लाभ होता है। जब इसी सामान को मेरे भाई 5 गुना और ज्यादा दाम में आप बेचते हो, यानी कि 500 रुपए में आप जब इसको सेल करते हो, तो आपको 30 गुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य 30 गुना है ना, तो 300 रुपए हो जाएगा। 300 रुपए में जब आप सामान को बेचते हो, आपको प्रॉफिट कितने का होता है, तो भाई 5 गुना होता है। पहले एक्स का प्रॉफिट होता था, इसका 5 गुना कितना, तो 5x के बराबर आपको लाभ होगा। कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 5x के बराबर आपको लाभ होने वाला है दोस्त। अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि भाई जो भी आपका होगा ना, यहाँ पे बोलोगे भैया सीपी, तो आखिर दोनों कंडीशन में भाई कॉस्ट प्राइस तो बराबर है। सीपी का फॉर्मूला समझो कि भाई सीपी बराबर क्या होता है, तो एसपी माइनस का प्रॉफिट। क्या होता है, एसपी माइनस का प्रॉफिट, है ना। यहाँ पे बोलोगे भैया सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट, तो यहाँ पे मेरे भाई ये सेलिंग प्राइस है, ये प्रॉफिट है, तो करोगे तो 100 माइनस का एक्स अगर करोगे तो आपका सीपी आ गया। फिर मेरे भाई बराबर करना, इस 300 में से 5x को घटाया जाए तो आपका सीपी आ जाएगा। बोलोगे भैया कितना, 300 माइनस का 5x बराबर कितना मेरे भाई, तो आपका सीपी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब दोनों साइड के आपका तो इक्वल हो गया। इस 5x को पकड़ के इधर लेके आओगे तो आपका कितना, 5x में मेरे भाई आपका 1x खत्म हो जाएगा, 4x बचेगा। और 300 में 100 को माइनस करोगे तो कितना, आपका 200 के बराबर। 4 से 200 को काटोगे, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपका मेरे भाई 50 रुपए के बराबर। x का वैल्यू कितना, 50 के बराबर। अगर मेरे दोस्त एक चीज आप मुझे बताओ कि भाई अगर x बराबर आपका 50 आ रहा है, 100 का मेरे भाई किसी सामान को 100 में आप बेचते हो 50 का लाभ करके, तो आपने खरीदा कितना में होगा, तो भाई 50 रुपए में। 50 का सामान 50 रुपए का लाभ लोगे तब ना आप 100 में उसको बेच पाओगे। तो अब कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ, प्रॉफिट परसेंट। मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपन का सीपी इंटू का 100। एक एक फॉर्मूला भी मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मेरे भाई एक ऐसा स्टूडेंट जिसको जीरो आता है, मैथ में कुछ नहीं आता दोस्त, है ना, बिल्कुल शून्य से स्टार्ट किया हो अगर आप, तो भी मेरे भाई एक एक चीजें आपको समझ में आने वाली है ना। बोलोगे भैया प्रॉफिट कितने का, लाभ कितने का, मेरे भाई 50 रुपए का होता है। और किस पे होता है, सीपी पे। सीपी कितना है आपका 50, इंटू का क्या करोगे, तो 100% में बदलने के लिए 50 से 50 आपका खत्म मेरे दोस्त, कितना बचा, तो 100। प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका लाभ प्रतिशत मेरे भाई 100% के बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब बहुत सारे टीचर यहाँ पे काम क्या करते कि भाई यहाँ पे 100 ना लेकर के 1 लेता, उसका 3 गुना यहाँ पे 3 लेता, तो भी आपका रिजल्ट मेरे भाई सेम आता, कोई दिक्कत आपको नहीं होता, है ना। मैंने डेटा बड़ा इसलिए लिया ताकि भाई चीजें काफी इजी हो, काफी सरल तरीके से आपको समझाया जा सके। देखना एक रेशियो का काफी बेहतरीन सा क्वेश्चन लेते हैं कि 3 संख्याएं
ए, बी और सी मेरे भाई 6:7:9 के अनुपात में बटा हुआ है, प्रत्येक में 10%, 20% और 25% की वृद्धि की जाती है, तो नया अनुपात क्या हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज देखना भाई, इस क्वेश्चन का मैं आपको बताऊं कि यार इस क्वेश्चन का आंसर ना मैं ओरली दे सकता हूँ, विदाउट पेन पेपर भी आप भी बता सकते हो दोस्त, है ना। बस एक बार देख लेना, उसके बाद तो भाई यूं ही आप निकालोगे इसका आंसर। 3 है आपका, कौन बोलोगे भैया, ए है, बी है और आपका सी है। कितने के अनुपात में है मेरे भाई, 6:7 और आपका कितना, तो 9। अच्छा, हम लोग 6:7 को मेरे भाई अगर तीनों को 10 से गुना कर दे तो ये 60, ये 70 और ये 90 हो जाएगा, है ना। भाई कर सकते हो, रेशियो में जितना से गुना करोगे तीनों को करो, जो भी करना है मेरे भाई, भाग देना है, गुना करना है, जो करना है तीनों में कर दो, रेशियो में कोई फर्क आपका नहीं पड़ने वाला है दोस्त, है ना। बोलोगे भैया कितना प्रत्येक में मेरे भाई, इसमें अगर 10% की वृद्धि की जाए, इसमें अगर 10% का वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 110%। इसमें कितना करोगे मेरे भाई, इसमें कितना करते हो 20% की वृद्धि, तो 120%। और इसमें 90 में कितना 25 का वृद्धि करोगे तो 125%, है ना। मुझे बताओ कि यहाँ से मेरे भाई 60 का अगर 110% अगर करोगे, 60 का 110% कितना हो जाएगा, परसेंट हटाओगे नीचे आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो आपका खत्म, 11 गुना 6 कितना मेरे दोस्तों, आपका 66 हो जाएगा। हाँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही है मेरे भाई, कितना हो जाएगा, तो 66। रेशियो लेना, यहाँ से बोलोगे भैया 70 का 12% कितना हो जाएगा, 12 गुना 7 कितना मेरे भाई, तो 84। फिर रेशियो लो, 90 का 125% कितना हो जाएगा भाई, पूरा पूरा नहीं कटेगा, है ना। यहाँ पे आप ऐसे करोगे, 90 का 125% हटाओगे, नीचे आपका 100, 25 से काटोगे 125 को 5 बार से और 100 को काटोगे 4 बार से, 2 दुना का 4 मेरे भाई आपका 45 दुना का 90। जो भी आंसर आएगा ना, 45 गुना 5 करोगे, यहाँ पे मेरे भाई कितना, 5 गुना 5 आपका 25 और 5 चौक 20 और 2 आपका कितना 22, कितना हो जाएगा 225 मेरे दोस्त, है ना। यहाँ पे देखना, बोलोगे भैया कितना 225 और इसका आधा मेरे भाई करोगे कितना के बराबर होगा, तो आपका 112.5 के बराबर। तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा मेरे भाई वो कितना 66, सही आपका कितना 66 रेशियो, 84 रेशियो 112.5 कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखना इसका आंसर मैंने ओरली कैसे बताया था कि भाई ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका एक लॉजिक समझो यार, एक छोटा सा ट्रिक आपको मैं बताता हूँ कि भाई पहले मैंने एक निगाह ऑप्शंस में डाला कि भाई ऑप्शंस, एक ही ऑप्शन आपका है जिसका आंसर डेसिमल में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई मैंने पकड़ा कि 66 84 यार सभी ऑप्शंस में लगभग कॉमन दिख रहा है मुझे, सारे के सारे ऑप्शंस में भाई 66 84 तो है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 90 जो है, 90 का अगर 25% आप अगर निकालोगे, 90 का मेरे भाई 25% अगर आप निकालोगे तो क्या बोलोगे भैया, 90 का 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है मेरे भाई। 4 क्या आपका 90 से पूरा पूरा कटेगा, तो बोलोगे भैया नहीं कटेगा। जब मेरे भाई पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा तो इसका मतलब है कि जो भी यहाँ का रिजल्ट आएगा वो आपका मेरे भाई डेसिमल में आने वाला है। तो इसलिए मैंने कहा कि यार डेसिमल में एक ही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, काफी बेहतरीन सा क्वेश्चन कि 2 मीटर भुजा वाले घन को 20 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है, कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। अच्छा, घन का मेरे भाई आयतन तो बराबर होगा, है ना, वॉल्यूम तो बराबर होगा दोनों कंडीशन में। बोलोगे भैया कितना है आपका 2 मीटर है मेरे भाई, सेंटीमीटर में बदलोगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर बराबर कितना हो जाएगा आपका 200 सेंटीमीटर। अच्छा, घन का मेरे भाई आयतन वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, साइड का मेरे भाई क्यूब होता है, भुजा का क्यूब आपका, तो 200 का आप क्यूब कर दो और इधर कितना है आपका 20 सेंटीमीटर। छोटे छोटे टुकड़े में मेरे भाई उसको छोटे छोटे घनों में काटते हो तो क्या बोलोगे भैया 20 का क्यूब, और कितना घन बना सकते हो मेरे भाई, तो x घन आप बना सकते हो। यहां से करोगे 2 का क्यूब कितना मेरे दोस्तों 8 और 2 जीरो है यहाँ पे कितना है, बोलोगे भैया 2 जीरो, तो भाई 2 जीरो को 3 के क्यूब है तो कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई 3 बार, है ना, 2 फिर 2 फिर 2 आपका 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और कितना जीरो एक बार मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका 3 जीरो, गुना का क्या करोगे तो x, है ना। भाई क्यूब रूट तो निकालना आता होगा आपको, इजीली कोई दिक्कत नहीं है यार। जैसे यहाँ पे 2 जीरो था भाई, क्यूब था यहाँ पे, क्यूब था तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई उसको 3 से सीधे सीधे गुणा करो, कितना भाई, तो 6 जीरो आपका आ जाएगा। जीरो था पावर 3 था मेरे भाई, तो 3 जीरो आपका, है ना। यहाँ पे बोलोगे भैया 3 जीरो से आपका 3 जीरो खत्म मेरे भाई, 8 से आप कितना को काटोगे 8 3 जीरो को, तो कितना हो जाएगा 1000 के बराबर, और x का वैल्यू कितना 1000 मेरे भाई, कौन सा आपका ऑप्शन है, x बराबर 1000 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई तकलीफ मेरे भाई, किसी को अगर समझने में कोई परेशानी, कोई अगर दिक्कतें आ रही है तो जरूर बताएंगे दोस्त।
किसी को भी मेरे भाई कहीं भी समझने में कहीं भी अगर कोई परेशानी हो रही है कि भैया ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है, ये चीज़ कैसे होगा, भाई आप मुझे कमेंट करना, बताना, है ना। एक एक चीज़ों के बारे में मेरे दोस्त काफ़ी डिटेल से मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस क्वेश्चंस को हो सके अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रही हो तो भाई उसको फिर से हम लोग दोबारा अगले क्लास में उठाएंगे। तो इसलिए कभी आप ऐसा हेजिटेशन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, भाई स्किप करना, स्किप कतई नहीं करना है भाई। मैं तो चाहता हूँ कि आप मुझसे पूछो यार, है ना। कहीं भी कोई दिक्कतें आती है भाई पूछो आप मुझसे, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि दो एम्बुलेंस की गति का अनुपात 5:6 है। तेज एम्बुलेंस कितना मेरे भाई 450 किलोमीटर 5 घंटे में तय करती है। धीमी एम्बुलेंस को 300 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। दो एम्बुलेंस है, एक बोलोगे भैया कौन है आपका धीमी धीमी मेरे भाई, और एक आपका कौन है तो आपका तेज वाला। दोनों के स्पीड यहाँ पे देखोगे, स्पीड का रेशियो कितना है तो 5:6 आपका, 5:6। अब कितना है 450 किलोमीटर। एक फॉर्मूला आप जानते हो कि भाई स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का टाइम। डिस्टेंस कितना मेरे भाई 450 किलोमीटर, और समय कितना लगता है जाने में तो 5 घंटा। इसको काटोगे तो कितना आपका, तो बोलोगे भैया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और 90 किलोमीटर किसका मेरे भाई, तो आपका तेज एम्बुलेंस का। इसका मतलब 6 यूनिट का जो वैल्यू है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। 6 यूनिट का वैल्यू 90 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। कितना गुना हो रहा है, 15 गुना मेरे भाई। तो आपका धीमी भी अपने आप में क्या होगा, तो 15 गुना होगा। इसका 15 गुना करोगे तो कितना आपका, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा। धीमी का स्पीड कितना हो जाएगा, 75 किलोमीटर पर आवर दोस्त, है ना। अब मुझे बताओ कि भाई 300 किलोमीटर दूरी तय करने में धीमी वाले को कितना समय लगेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। डिस्टेंस कितना मेरे दोस्तों 300, स्पीड कितना आपका 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको काटोगे कितना हो जाएगा, तो आपका मेरे भाई 4 घंटा। 4 घंटा आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। मैं बता रहा हूँ कि भाई कोई आपको ज़्यादा इधर उधर कैलकुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। काफ़ी मेरे भाई शॉर्ट में एक एक क्वेश्चंस को आप उड़ा सकते हो। एग्जाम में मेरे दोस्त ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यार, है ना। और सारे के सारे क्वेश्चंस मैं बताऊँ कि कोई दिल्ली पुलिस में, कोई किसी और एग्जाम में, यानी कि जितने सारे क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ ना, लगभग सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के मेरे भाई PYQs ही होते हैं, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा भाई रिपीटेड होते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 6% वार्षिक दर से 4 गुना हो जाती है, उसी समय वही धनराशि किस दर पर 8 गुना हो जाएगी। भाई इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का था, चक्रवृद्धि ब्याज का था, ठीक है। और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ना, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट मेरे दोस्त साधारण ब्याज का है। इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, बोलोगे भैया अगर P रुपए का मेरे भाई आपका प्रिंसिपल है, मूलधन है, ये कितना हो जाता है 4 गुना, कितना हो जाता है मेरे भाई आपका 4 गुना हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 4P। तो आपको ब्याज कितने का मिला, इंटरेस्ट मेरे भाई, तो बोलोगे भैया आपका इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 4P में P को माइनस करोगे तो आपका 3P के बराबर। और कितने परसेंट रेट के हिसाब से मेरे भाई, तो 6% के हिसाब से, है ना। और टाइम कितना लगता है, तो मैं मानता हूं कि भाई T साल लगता है। कितना लगता है मेरे दोस्तों, आपका T ईयर, है ना। अब यहाँ पे इसका अगर मैं निकालूं कि भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हो कि SI बराबर P इंटू का क्या होता है, R इंटू का T। एक एक चीज़ें लिखते हुए चलता हूँ दोस्त, हालांकि ये सब चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। एग्जाम में भाई इतना काम आपको थोड़ी करना है कि यार फॉर्मूला लिखना है, डायरेक्ट भाई वैल्यू आप पुट करना, डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ जाएगा। SI कितना है 3P के बराबर, प्रिंसिपल कितना मेरे भाई P आपका, रेट कितना 6%, और टाइम कितना आपका T साल, अपन का कितना तो 100। यहाँ से काटोगे P से P आपका खत्म मेरे भाई, 6 से आप 3 से 6 को काटोगे 2 बार से, 2 से 50 को 100 को काटोगे तो टाइम कितना आपका, तो 50 साल के बराबर। टाइम कितना मेरे दोस्तों आपका 50 साल के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगला कंडीशन क्या है, अगला कंडीशन कहा जा रहा है कि उसी समय के लिए वही धनराशि पर किस दर पर 8 गुना हो जाएगी। जब मेरे भाई 8 गुना अगर होगी यहाँ पे, तो भाई आपको ब्याज कितना मिलेगा, तो बोलोगे भैया 7P। ब्याज कितना मिलेगा, जब मेरे भाई P रुपए की राशि, यहाँ देखना कि अगर P रुपए की राशि अगर 8 गुना होती है, 8P हो जाएगा, तो भाई इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो बोलोगे भैया 7P के बराबर। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल P है, और टाइम कितना मेरे भाई आपका 50 साल। और रेट आपका क्या, आपको क्या पूछा गया है कि भाई उसी समय में किस दर पर, है ना। इसका मतलब रेट आपको निकालना है, अपन का कितना बोलोगे भैया 100। यहाँ से अगर काटोगे मेरे दोस्त, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, P इंटू का मेरे भाई उसी समय के लिए वह धनराशि किस दर पर 8 गुना हो जाएगी। 8 गुना होने का मतलब मेरे भाई 7P आपका बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ से काटोगे भाई P से P आपका कैंसिल, 50 से 100 को काटोगे 2 बार से, तो रेट कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 7 गुना 2 कितना आपका 14%। कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्त, 14% बोलोगे भैया, ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। भाई बताना एक एक क्वेश्चन भाई आपसे सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो मैथ क्लास करने का सही तरीका क्या होता है कि भाई एक एक क्वेश्चन को मुझसे पहले आप सॉल्व करने का प्रयास करो दोस्त, है ना, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, तभी मेरे भाई आपके अंदर में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि किसी
किसी भी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या हो सकता है, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, है ना। जैसे मैं लेता हूँ कि यार जीरो का वर्ग ले लो, जीरो का मेरे भाई स्क्वायर आप करोगे, इसको अगर 4 से भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर कितना होगा भाई, जीरो का स्क्वायर कितना होता है जीरो, इसको 4 से भाग दोगे अगर तो आपका शेषफल क्या होगा मेरे भाई, तो बोलोगे भैया जीरो, रिमाइंडर कितना मेरे भाई जीरो। अब एक कंडीशन यहाँ पे समझना, अगर मैं बोलूँ कि भैया एक का स्क्वायर को मेरे भाई 4 से भाग दोगे तो कितना, एक का स्क्वायर कितना एक, और इसको अगर 4 से आप भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना होगा भाई, अगर 4 से कम है इसका मतलब रिमाइंडर वो खुद होगा, एक हो जाएगा, है ना। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा। अभी एक से ज्यादा हम लोग 2 का स्क्वायर लेते हैं, इसको अगर 4 से आप भाग दोगे तो 2 का स्क्वायर कितना 4, और बटे का मेरे भाई 4 करोगे तो आपका शेषफल कितना बोलोगे भैया, पूरा पूरा कट जाएगा 0। फिर हम लोग 3 का स्क्वायर लेते हैं, एक एक चीजें भाई, रिजल्ट तो आपके सामने में है ना, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके सामने में है दोस्त। बोलोगे भैया 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 को अगर 4 से भाग दोगे तो भाई 4 दूना का 8, बचेगा कितना मेरे भाई, तो 1, इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचता है 1। तो ऐसे करते करते जहां तक भी आप जाना चाहते हो मेरे भाई चले जाओ, आपका रिमाइंडर जो भी होगा ना कितना आ रहा है, तो बोलोगे भैया एक तो 0 आ रहा है और दूसरा मेरे भाई 1 आ रहा है, इसका मतलब आपका जो भी शेषफल होगा ना, रिमाइंडर क्या होगा मेरे भाई, तो 0 और 1। आपका कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। हालांकि इतना काम करने की कोई जरूरत नहीं थी भाई, एक एक चीजें प्रूफ करके आपके सामने में दिखाया कि भाई कैसे 0 और 1 आता है इसमें, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को पेपर ए में जिसका भार कितना मेरे भाई 50% में कितना वो लाता है, तो 70%। पेपर बी कितना भार 30% वाला है जिसपे में 80% लेके आता है, और पेपर सी भार 20% में 65% अंक मिलते हैं। भारित प्रतिशत ज्ञात करना है कि भाई क्या हो जाएगा। मैं मानता हूं कि यह टोटल कितना है 100 है, टोटल हम लोग कितना मानते हैं कि भैया 100 है, 100 है, ठीक है। ए है आपका, बी है, और कौन है, तो आपका बोलोगे भैया सी है। सबसे पहले इस 100 का मेरे भाई कितना है भार, तो आपका 50%, 100 का 50 कितना हो जाएगा आपका 50। फिर उसके बाद बोलोगे भैया 100 का आपका 30% मेरे भाई बी है, तो 20, 100 का 30% कितना आपका 30 के बराबर। सी कितना मेरे भाई, तो 20%, 100 का 20% कितना, तो आपका 20, इतना मान सकते हैं दोस्त, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि भाई आपका 50% में 70% लाता है वो, 50 का 70% कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका 7 गुना 5 बोलोगे भैया 35। उसके बाद मेरे भाई आपका 30% आप निकालना, परसेंट भाई आना चाहिए आपको कि भैया 50 का 70%, 70% हटाओगे नीचे आपका 100, 2 जीरो से मेरे दोस्त 2 जीरो खत्म, 7 गुना 5 करोगे 35 के बराबर आपका, है ना। अच्छा अगला हम लोग देखते हैं 30 का मेरे भाई कितना परसेंट है, तो आपका बोलोगे भैया 80%। 30 का 80% कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 8 का 24। उसके बाद मेरे भाई सी का इस 20 का 65%, 20 का 65% कितना हो जाएगा मेरे भाई 65%, बोलोगे भैया कितना आपका, तो 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 13, है ना। अब यहाँ से बोला जा रहा है कि भाई भारित प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा मेरे भाई भारित प्रतिशत, आप बोलोगे भैया भारित प्रतिशत कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपका 3 और 4 7 और 5 कितना 8, उसके बाद 1 और 2 आपका 3 और 3 कितना 6 68, और टोटल कितना है आपका 100, इंटू का क्या करोगे प्रतिशत में बदलने के लिए 100, 100 से 100 आपका खत्म मेरे भाई कितना हो जाएगा 68%। आपका कौन सा आपका ऑप्शन है, कुछ गलत हो रहा है क्या भाई, 20 का यहाँ पे मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, 20 का 65% अगर काटोगे मेरे भाई 20 पंचे का 100, 5 से इसको काटोगे बिल्कुल सही है यार, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 4 7 और 5 कितना, भाई यहाँ पे गलत हो रहा है ना, यहाँ पे भाई गलत हो रहा था। 3 और 4 7 और 5 कितना 12, उसके बाद बोलोगे भैया कैरी 1, 2 और 2 4 और 3 कितना 7 72, और टोटल कितना है मेरे भाई आपका 100 के बराबर, प्रतिशत में बदलोगे 100 से गुना करो, 100 से 100 आपका खत्म कितना हो जाएगा 72%। कौन सा आपका ऑप्शन है मेरे भाई 72%, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत भाई, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को है तो बताएंगे एक बार दोस्त। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग कि x माइनस वाई का 15% और x प्लस वाई का 12%, तो x y जो है x का कितना प्रतिशत है, कितना है मेरे भाई x माइनस वाई का 15% और x प्लस वाई का बोलोगे भैया कितना, तो 12%, इसका कितना मेरे भाई, तो 12%। परसेंट से आपका परसेंट खत्म हो जाएगा मेरे भाई, आप यहाँ से काटोगे, अगर इसको काटोगे 3 से इसको 5 बार से, और 3 से काटोगे इसको 4 बार से, 5 गुना x करोगे कितना आपका 5x माइनस का 5y बराबर 4x मेरे भाई, और प्लस कितना हो जाएगा 4y के बराबर। इस अगर मेरे भाई 4x को पकड़ के इधर लेके आओगे तो 5x में माइनस करोगे कितना आपका x बचेगा, और 5y को इधर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 5 और 4 कितना आपका 9y के बराबर। तो x अपन y कितना हो जाएगा, y के साथ में गुना कितना है 9, और x के साथ में मेरे दोस्त 1, कितना हो जाएगा 9/1, है ना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई आपका जो x का वैल्यू कितना है 9 और y का वैल्यू मेरे भाई 1,
यहाँ पे बोला जा रहा है कि x का कितना प्रतिशत है y आपका, y कितना है मेरे भाई 1 और x कितना है आपका 9, इसका कितना प्रतिशत बोलोगे भैया 100 से इसको गुना करो प्रतिशत में बदलने के लिए। इसी चीज़ को मेरे भाई तोड़ोगे कितना आपका आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 11 से ही 1 प्रतिशत मेरे भाई आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी स्पीड होनी चाहिए ताकि मेरे भाई ऐसे चीज़ों में जैसे 1/9 गुना 100 आप करो, ऐसा ये सब थोड़ा बहुत मेरे भाई प्रतिशत आपको याद होना चाहिए, कुछ कुछ वैल्यूज आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है ना। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि दो व्यंजकों P और Q का HCF 1 है, उनके LCM का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, यानी कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ देयर LCM, यानी कि मेरे भाई रेसिप्रोकल आप समझते हो भैया क्या होता है, व्युत्क्रम क्या होता है मेरे भाई उल्टा, है ना। सबसे पहले क्या है कि भाई HCF जैसे ही मैंने देखा कि भाई HCF आपका 1 है, HCF कितना है बोलोगे भैया, HCF जैसे ही मैंने देखा कि भैया 1 है तो एक HCF किसका होता है मेरे भाई, कोप्राइम नंबर का, आपका जो भी कोप्राइम नंबर होगा उसका HCF कितना होता है, तो बोलोगे भैया 1। दो व्यंजक है P और Q मेरे भाई, इसका मतलब कि LCM इसका क्या हो जाएगा, LCM मेरे भाई कोप्राइम नंबर का LCM हमेशा क्या होता है, तो दोनों अंकों का दोनों संख्या का मेरे भाई गुना होता है ना, गुणनफल होता है। तो बोलोगे भैया कितना है, P और Q है तो P गुना आपका Q हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखोगे तो PQ आपका। अब मेरे भाई उसके एलसीएम का क्या, व्युत्क्रम, यानी कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा, तो 1 क्या हो जाएगा आपका PQ, क्या हो जाएगा मेरे भाई 1/PQ आपका कौन सा आपका ऑप्शन है, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो मैं बताऊं कि ये क्वेश्चंस भाई देखने में जितना सिंपल, जितना आपको सरल लग रहा था, जितना मेरे भाई एक लाइन में ये क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट को यार समझ ही नहीं आया होगा, है ना। और एग्जाम में भी बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ करके आने वाले थे दोस्त। देखना बहुत सारे लोग इसमें आंसर करते कि भैया ऑप्शन नंबर बी PQ इसका रिजल्ट होता, जो कि मेरे भाई टोटली रॉन्ग था, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं भाई आर्टिकल के ऊपर में थोड़ा सा, कि एक फल विक्रेता 25% सेब बेचता है और फिर भी उसके पास 375 सेब बचे, तो प्रारंभ में कितने सेब थे। अगर मेरे भाई 375 सेब उसके पास बच जाता है और 25% सेब बेच लेता है वो, है ना। एक चीज मानो कि दुनिया में हर एक चीज अपने आप में कितना है, 100% के बराबर। अगर मेरे पास एक मार्कर है मेरे भाई, ये भी अपने आप में कितना है, 100% के बराबर, भले इसका दाम मेरे भाई 30 रुपये 35 रुपये 50 रुपये कुछ भी हो जाए, ये अपने आप में कितना है, तो 100% के बराबर, है ना। अगर उस 100% का मतलब क्या होता है ना, सिंपल सा समझो कि यार प्रतिशत तो बहुत ज्यादा आपने सुना होगा भाई, प्रतिशत का सिंपल सा मतलब होता है कि 100वां भाग उसका, समझ लो, है ना। अगर मेरे भाई 375 सेब अगर बचता है, अगर आपके पास कोई सामान था उसका मेरे भाई 100 भाग में से आपने 25 भाग को उसका बेच लिया, तो आपके पास बचा कितना भाई, 75 भाग। और ये जो 375 है बचा हुआ, ये कितना के बराबर होगा, तो बोलोगे भैया उसी 75 भाग के बराबर में, है ना, उसी 75 भाग के बराबर होगा दोस्त। तो प्रारंभ में कितना था भाई, स्टार्टिंग में कितना था, उसके पास कितना था, तो बोलोगे भैया 100 भाग, है ना। इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि भाई 25% अगर बेच लेता है तो बचता कितना है, 75%। और हर एक चीज दुनिया में अपने आप में क्या होता है, 100% के बराबर, है ना। परसेंट से परसेंट बोलोगे भैया आपका कैंसिल हो जाएगा, 25 क्या का मेरे भाई 75, और 25 से इसको काटोगे आपका 100, 3 से काटोगे 3 एकन 3, 3 दूना का 6, और 3 गुना 5 मेरे भाई 15, 125 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 500। शुरुआत में उसके पास कितने मेरे भाई सेब थे, तो 500 सेब कौन सा आपका ऑप्शन है, 500 मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे सवालों को विद इन सेकंड आप सॉल्व कर सकते हो विदाउट पेन पेपर मेरे दोस्त, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। देखना मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई आपका कितना है, 40,000 रुपए के बिल पर 30% की एकल छूट और 25% वो 5% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर बताना है कि भैया अंतर क्या हो जाएगा, है ना। सबसे पहले देखो कितना है 30% और एक आपका कितना है मेरे भाई इधर 25% और कितना 5% का एकल छूट। अच्छा मुझे बताओ कि 25% और 5% का सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, तो दोनों को एक साथ जोड़ दो, एकल छूट आप निकालोगे, क्या करोगे, दोनों को जोड़ दो मेरे भाई, जोड़ोगे तो कितना आपका 25 और 5 30, और माइनस कर दो, दोनों का गुना करोगे कितना, तो 25 गुना 5 कितना 125, 125 और 2 अंकों के बाद आप पॉइंट लगा दो, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया कितना, 30 में माइनस करोगे तो 28.75% मेरे भाई आ जाएगा, है ना। 25% और 5% का एकल डिस्काउंट कितना, तो 28.75% मेरे भाई आ जाएगा, है ना। अब कहा जा रहा है कि इसके और इसके बीच में अंतर कितने का है, तो अंतर बोलोगे भैया अंतर कितने का है मेरे दोस्त, अंतर कितने का, तो 1.25 आपका कितना हो जाएगा 1.25% का, 28.75 और भाई आपका 75 और 30% में अंतर कितने का, तो 1.25% का आपको अंतर पूछा गया है। मुझे बताओ कि भाई ये कितना है आपका 40,000, है ना, 40,000 की राशि है, इसका अगर 1.25% आप अगर निकालोगे, परसेंट हटाओगे नीचे आपका 100 और पॉइंट हटाओगे मेरे भाई नीचे और 2 जीरो आ जाएगा, तो कितना बोलोगे भैया 4 जीरो से 4 जीरो आपका खत्म,
125 गुना 4 कितना, तो आपका 500, कौन सा आपका ऑप्शन है 500 रुपये मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 40,000 का 1.25% कितना हो जाएगा, तो भाई 500 के बराबर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो बताएंगे एक बार। देखना मेरे भाई, सिंप्लीफिकेशन का एक काफी तगड़ा सा क्वेश्चन लगाते हैं। सिंप्लीफाई करना है 428 प्लस 172 का होल स्क्वायर, भाई पूरी की पूरी कहानी दी गई है। और ये क्वेश्चंस मैं कहता हूँ कि एक बेसिक सा स्टूडेंट जिसको मेरे भाई मैथ के बारे में कुछ नहीं पता है, वो इसमें काम क्या करता, बस प्लस माइनस गुना भागा ये सब चीजें आती हो, तो वो सिंपल सा मेरे भाई एग्जाम में बैठ के क्या करता है, 428 को 172 में जोड़ता, उसका फिर क्या करता मेरे भाई स्क्वायर निकालता, फिर माइनस करता उसमें 428 माइनस का 172 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि जितना समय में वो उस टाइप से सॉल्व करेगा ना, पूरा का पूरा पेपर मेरे भाई आप कंप्लीट करके आ जाओगे दोस्त, है ना। देखना ऐसे क्वेश्चन ना सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई ट्रैप होता है, आपको सिर्फ फंसाता है। ऐसे क्वेश्चन से हम लोग कैसे निकलेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको दो ही डेटा दिख रहा होगा। एक तो मेरे भाई 428 है, दूसरा 172 है। 428 को हम लोग ए मान लेते हैं, 172 को हम लोग बी मान लेते हैं। बोलोगे भैया क्या है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस का मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो ए माइनस बी का आपका होल स्क्वायर, और बटे का नीचे क्या है, तो आपका ए इंटू का बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का क्या मेरे भाई, तो 2ab आपका, माइनस करोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया माइनस 2ab आपका, और बटे कितना मेरे भाई, तो आपका ab, है ना। अब यहाँ से आप बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर मेरे भाई प्लस का आपका बी स्क्वायर। एक एक चीज़ों को मेरे भाई एक सिंगल स्टेप में जंप नहीं कर रहा, है ना। मैं चाहता तो भाई एक दो लाइन में ही इसको निपटा सकता था। बोलोगे भैया यहाँ पे प्लस है माइनस है मेरे भाई, गुना होगा तो ए क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर, और माइनस गुना माइनस करोगे तो आपका प्लस कितना हो जाएगा, 2ab आपका, और बटे में कितना मेरे दोस्तों, आपका ab। यहाँ से देखना, यहाँ पे बोलोगे भैया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे भाई, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा प्लस माइनस से, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, 2ab और 2ab कितना, तो आपका 4ab के बराबर, और नीचे में कितना, बटे का ab से ab खत्म मेरे भाई, आपका रिजल्ट कितना आ गया, तो 4। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। अब मुझे बताओ कि भाई इसमें कोई मेरे भाई कोई स्क्वायर कुछ करने की कोई ज़रूरत थी क्या, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि भाई ये सिंप्लीफिकेशन वाले जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे भाई आपके ट्रैप वाले होते हैं, आपको फंसाता है सिर्फ। देखना आज के सेट का मेरे दोस्त आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं, और औसत का एक एवरेज का क्वेश्चन, कि भाई 5 व्यक्तियों का औसत वजन कितना 1.5 किग्रा बढ़ जाता है, केजी बढ़ जाता है, एक नया व्यक्ति 55 किग्रा वाले व्यक्ति के स्थान पर आता है, नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। एक बात मुझे बताओ कि भाई जो भी आपका रिजल्ट होगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जो भी आपका आंसर होगा इसका मतलब वो 55 से ज़्यादा होगा, है ना। जो भी व्यक्ति नया व्यक्ति आया होगा वो 55 केजी से मेरे दोस्त ज़्यादा होगा, क्योंकि जब औसत क्या होता है, बढ़ जाता है मेरे भाई, तो इसका मतलब है कि जो नया व्यक्ति आपके 55 किलो वाले व्यक्ति के जगह में रिप्लेस किया गया होगा, तो वो क्या होगा, तो 55 किलो से ज़्यादा वजन का व्यक्ति आया होगा दोस्त, है ना। यहाँ से मुझे बताओ कि भाई 5 व्यक्तियों का औसत वजन अगर 1.5 केजी से बढ़ जाता है, तो भाई टोटल कितना बढ़ता है, तो बोलोगे भैया आपका कितना है, 5 व्यक्तियों का टोटल वजन कितना मेरे भाई, तो आपका 7.5 केजी बढ़ा होगा। तो जो भी नया व्यक्ति आएगा ना मेरे भाई 55 वाले के जगह पे, वो कितना, तो 7.5 केजी बड़ा होगा, है ना, उसका वजन ज़्यादा होगा। बोलोगे भैया कितना, तो पुराने वाले व्यक्ति का वजन कितना था 55 किलो, तो नया व्यक्ति का कितना हो जाएगा मेरे भाई 0.5, 7 और 5 आपका 12, और बोलोगे भैया 5 और 1 6, नया व्यक्ति का जो औसत, नया व्यक्ति का जो मेरे भाई कुल वजन होगा वो कितना, तो 62.5 केजी। आपका कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आज का सेट लगा करके मेरे दोस्त आप ये जरूर बताओ कि आपको भाई कैसा फील हुआ, मजा आया, क्या लगा मेरे भाई। एक एक चीजें फीडबैक जरूर देना मेरे दोस्त, है ना। और बाकी जहाँ पे भी जिस भी क्वेश्चंस में किसी प्रकार की कोई भी आपको डाउट हो भाई, बताना बिल्कुल उसी टाइम मेरे भाई। मैं आपको कहता हूँ कि भाई रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, हर एक चीज़ का मेरे भाई सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। ऐसा होगा कि कोई क्वेश्चंस बिल्कुल ही आपको टोटली समझ ना आए, तो उस क्वेश्चंस को हम लोग दोबारा फिर से मेरे भाई अगले सेट में उठाने का प्रयास करेंगे दोस्त, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।